कर रहे हैं भूदेव जी, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार ने काफी हद तक बेहतर तरीके से चीजों को टैकल भी किया। और पिछले हफ्ते जो हिंसा हुई थी बरेली में, उसके बाद आज, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी कुछ अलग एंगल से इसको जस्टिफाई कर रही है, इसके बारे में टिप्पणी कर रही है। हरगोविंद अरोड़ा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता भी सामने बैठे हुए हैं। ऐसे शब्द बोलते हुए उनको लाज, उनको शर्म कुछ आनी चाहिए थी कि आप दंगाइयों की भाषा बोल रहे हो। दंगाई तो देश से नमक हरामी कर रहे हैं, कम से कम आप तो अपने देश से नमक हरामी ना करो। क्या आपको पाकिस्तान में या बांग्लादेश में सम्मान मिलेगा ऐसे शब्द बोलकर? क्या वहां की नागरिकता मिलेगी? अब आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे सरहद के पार हो चाहे देश के अंदर हो। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने कूटनीति का परिचय दिया, उनकी कुटाई की गई। योगी जी ने भी उसी कूटनीति पे काम करते हुए देश के अंदर भी जो देशद्रोही हैं उनके लिए भी कूटनीति का ही प्रयोग होगा। और ये उसी से, और भविष्य में भी वो लोग ध्यान से सुन लें। और जहां तक ये बार बार बोल रहे हैं वो हिंदू मुसलमान का विषय नहीं था, अरे साहब, कौन हिंदू या कौन मुसलमान चाहेगा कि वो अपने देश में आग लगाए? ये तो चंद दंगाइयों को धर्म गुरु का दायित्व क्या है? धर्म गुरु का अर्थ क्या है? धर्म गुरु का अर्थ है अपनी कौम के लोगों को सही मार्गदर्शन देना। धर्म गुरु का दायित्व है अपने कौम के लोगों को मुख्य धारा में और विकास की ओर लेके जाना और उनको शिक्षित बनाना। चंद मासूम लोगों को बड़ी चीज ये है गोविंद जी की ये सब कुछ एकाएक अचानक नहीं हुआ। ये जो शुरुआती जांच में सामने आया उसमें पता चला है ये सब योजनाबद्ध था। मैं एक मिनट आ रहा हूं मैं हरगोविंद जी, ये देखिए बहुत समझना होगा इसे दर्शकों को भी, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, हीट ऑफ द मूवमेंट है। हरगोविंद जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे भूदेव शर्मा की बात का भी और यतू खान जी की बात का भी आप जवाब देना चाह रहे थे। पहले हरगोविंद अरोड़ा जी आपने बात रखी, उसके बाद अरुण कृष्णा जी मैं आ रहा हूं। हरगोविंद अरोड़ा, प्रशासनिक फेल्योर बताया गया, कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जी इसका एडवांटेज लेना चाहते थे, यह गंभीर आरोप है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता का सम्मान करना चाहूंगा कि उन्होंने ये माना कि वहां वो योजनाबद्ध तरीके से किए गए कृत्य थे, वो दंगाई थे, वो पेट्रोल बम छतों पे इकट्ठे कर रहे थे 10 दिन से। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना, कम से कम राष्ट्र के हित में माना तो सही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से तो बेहतर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया कि वो दंगाई थे, वो मासूम या बहकाए हुए लोग नहीं थे, वो दंगाई थे। और अब बात रही कि योजनाबद्ध तरीके से आज जो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस ने जिस कूटनीति पे काम कर जो कुटाई की है, तो भविष्य में योजना बनाते हुए भी दंगाइयों की, चाहे वो किसी धर्म के भी हो, दंगाइयों की रूह कांपेगी। उत्तर प्रदेश में और भारत में देश का सामान्य नागरिक शांति चाहता है, विकास चाहता है। और ये देशद्रोही विदेशी ताकतों के माध्यम से, ठीक है, उनकी फंडिंग से, हरगोविंद जी ये जो बात कही गई, हरगोविंद अरोड़ा जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तू मैं चालू हो गई है और मेरी डिबेट जो डिरेल होने लगी थी, इसलिए मुझे इनका ऑडियो डाउन कराना पड़ा। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आप मत चिल्लाइए, कोई मतलब नहीं, आपकी आवाज में आऊंगा तब आपका ऑडियो उठाया जाएगा। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप काफी देर से हैंड रेज कर रहे थे, तमाम प्रवक्ताओं की बातों का आप जवाब देना चाहते। एक सवाल उसमें मैं ऐड कर देता हूं, उस पर भी छोटा जवाब आपका चाहूंगा। इंटेलिजेंस फेल्योर के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ योजनाबद्ध हुआ, तब जब योजना बन रही थी हिंसा की, ये प्लानिंग हो रही थी किस प्रकार से हिंसा की आग में बरेली को झोंका जाएगा, तब आपका प्रशासन, पुलिस, सरकार क्या कर रही थी? देखिए, इसमें दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला, सरकार की तैयारी पूरी थी, इसीलिए उसको केवल लाठी चार्ज से ही काबू कर लिया गया। क्या पता वहां पर पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ती, वहां पे जलियांवाला बाग हो जाता, तब क्या पूरे विश्व में भारत के और उत्तर प्रदेश की छवि ना खराब होती? इंटेलिजेंस की कोई फेलियर नहीं, पता था दंगा करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले से की गई थी। लेकिन धर्म के नाम पर उन्होंने कहा हम जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने रोका नहीं। यदि वो सीधे ही हमला करने आए होते तो उसका जवाब भी उसी ढंग से दिया जाता। इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की पुलिस का साधुवाद कि उसने भारत पे कलंक नहीं लगने दिया, भारत की छवि पे। दूसरे, अभी कल की जेएनयू की घटना पे आऊं, यतू खान साहब, कांग्रेस के और समाजवादी के प्रवक्ता, आप तीनों ध्यान से सुनिए। कल की जेएनयू की जो घटना थी, आ रहा हूं यतू खान जी, आ रहा हूं, के समर्थन में
जो वो लोग आए, क्या आपको पता है धारा 370 सरकारी रिपोर्ट देखिए, नहीं, आप बीच में ना बोलिए, सरकारी रिपोर्ट देखिए सर। देश के अंदर सबसे फेल अगर कोई सरकार है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। बीच में कुछ आप दंगाइयों की छवि ना बनाइए। सुनिए, जेएनयू में कल की घटना, धारा 370 का अर्थ क्या कांग्रेस, इतू खान साहब और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है क्या था? 370 का अर्थ यह था कि भारत के किसी भी प्रदेश के मुसलमान का भी कश्मीर में प्रवेश वर्जित था। अरोड़ा जी, उनके ढोल डालकर जेल में, ठीक है, नहीं मैं चाहूंगा विषय पर ही रहे, अरोड़ा जी, मैं चाहूंगा विषय पर ही रहे। उत्तर प्रदेश के युवा, अरोड़ा जी, वहां वो पत्रकारी करे तो यहाँ आकर आप लोग उनका ढोल बजाए। अरे शर्म कीजिए। ठीक है भूदेव जी, जल्दी से अपनी बात रखें। भूदेव जी जल्दी से, भूदेव जी जल्दी से। प्रदेश के युवा आपसे नौकरी मांग रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, किसान अपनी फसल का मूल्य मांग रहे हैं, लेकिन आप इस देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को आपस में लड़वाने का काम करेंगे। ओके, इतू खान जी, इतू खान जी, इतू खान